हेलो दोस्तों, कृपाल स्टडी में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हिस्ट्री में देखेंगे वैदिक सभ्यता। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का ज्ञान नहीं था। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। भारत में राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। ऋग वैदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संस्कृत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। यदि मेरा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए देखते हैं प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। चवार्क दर्शन के प्रवर्तक कौन है? चवार्क। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। पूर्व मीमांसा का प्रवर्तक कौन है? जैमिनी। उत्तर मीमांसा की प्रवर्तक कौन है? बद्रायन। वैशेषिक के प्रवर्तक कौन है? कनाद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद्भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर की महिमा से। ऋग्वेद में कुल मंडल है 10। ऋग्वेद में कुल सूक्तियां हैं 1028। ऋग्वेद में कुल ऋचाएं हैं 10,580। यदि मेरा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। इंद्र के लिए ऋग में इंद्र के लिए ऋचाएं कितनी है? 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने ऋचाएं हैं? 200। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। त्रयाई नाम क्या है? 3 वेदों का नाम है त्रयाई वेद। ज्ञान। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयाई या त्रयाई कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नमोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था से संबंधित
पुरुष सूक्त मूल्यतः पाया जाता है ऋग्वेद में। गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोर उपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्राकृतिक। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए हुआ है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? जैमिति से। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए सर्वप्रथम कहाँ बसे? पंजाब में बसे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? रोशनी। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? 1/6 था। 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। उपनिषद काल में राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? कैकेयी के शासक थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में होता है। वैदिक नदी कुंभ का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन में प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा में मिले हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर आधारित। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म मुख्यतः था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। अग्नि संबंधित विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। वैदिक युग सभा क्या थी? मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लोहारगिरी नहीं लाई गई थी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति प्राचीनतम है। अधिक कवि की संख्या किसे दी जाती है? रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र धातु किसे माना जाता है? ऋग्वेद में सबसे प्राचीन नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? काल कुटुंब। ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में आई।
मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। अव्यवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अव्यवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से संबंधित है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। यदि मेरा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में है। आर्य शब्द इंगित करता है निजाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभ, अक्रमु। आर्यों के लिए आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने लिया था। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से रचित है? यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। यदि मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।